खुसरा भाई हूँ, खुसरा भाई औरत हूँ मैं। नर्सिंग हॉस्टल में मेरी ड्यूटी थी शुरू से 12-13 साल या 16 साल तक नर्सिंग हॉस्टल में रही। हॉस्पिटल वाले अपने मेरा नौकरी दूसरों को दे दी है, मेरे साथ बुरा सलूक कर जॉब से निकाला, काफ़ी अरसा हो गया। आदमियों के साथ मैं मिलके काम करती थी, मेरे बुरे बुरे इल्ज़ाम मेरे पे लगाते थे। ये औरत करप्ट है, ये अच्छी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगा राम हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर। गंगा राम हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स फीमेल खातून जो हैं काम कर रही थी और उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया। वजह क्या है, वो सड़क के किनारे क्यों बैठी हैं, क्या उनके साथ माजरा पेश आया, उनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। माँ जी इतने क्यों बैठे हुए हो? मेरा मसला है, माँ जी मसले के लिए बैठी हूँ। क्या मसला है माँ जी? मेरी हड़ताल समझे आप। अच्छा, किस चीज़ की हड़ताल है? मेरी इसलिए है कि मुझे ये हॉस्पिटल वाले अपने हॉस्पिटल में मुझे लेते नहीं है, मुझे अच्छे तरीके से ना मुझे मेरी तनख्वाह मेरा नौकरी दूसरों को दे दी है, मेरे साथ बुरा सलूक कर। कितना अरसा हुआ आपको जॉब से निकाला है? जॉब से निकाला काफ़ी अरसा हो गया। किस वजह से निकाला है? बस पीछे से वो मैडम सलीमा चौधरी और इधर का जो सेंटरी खालद सेंटरी है उसने निकाला मिलके, और क्लर्कों ने और इधर हाजरी वालों ने और उधर मैडम ने। तो क्या वजह हुई? कोई ज़ाती आपके साथ दुश्मनी या क्या चक्कर था? दुश्मनी मेरे साथ ये करती थी कि आदमियों से मैं काम करती थी मिलके आदमियों के साथ। आपको मेरी समझ शायद ना आ रही होगी। आदमियों के साथ मैं मिलके काम करती थी, मेरे बुरे बुरे इल्ज़ाम मेरे पे लगाते थे कि ये औरत करप्ट है, ये अच्छी नहीं है। इसकी नौकरी मेरी 22-23 साल की नौकरी है जो मेरे साथ लोगों ने ये काम किया हुआ है। मतलब कि 22-23 साल आपने गवर्नमेंट जॉब की है, उसके बाद आपको अचानक ही निकाल दिया बिना किसी वजह के? बिना किसी वजह से निकाल दिया। तो कोई रीज़न, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई और मसला मसाइल? यही रीज़न मैं जो आपको बता रही हूँ। मेरा रीज़न नर्सिंग हॉस्टल में मेरी ड्यूटी थी शुरू से 12-13 साल या 16 साल तक नर्सिंग हॉस्टल में रही हूँ। तो नहीं, निकालने की कोई मेन वजह नहीं थी? कोई वजह पता हुई, कोई लड़ाई झगड़ा या सीनियर के साथ कोई आपका मसला? मेरा कोई मसला नहीं था, मेरा ये मसला है। तो माँ जी यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं? यहाँ बैठने का क्या मकसद है? आप जाके इनकी कोई कंप्लेन कर सकती थी। यहाँ पे बैठी, वैसे मुझे बुखार हुआ धूप में, वैसे बैठी हूँ। तो माँ जी कितने अरसे से धरने पे बैठी हुई हैं आप? काफ़ी अरसे से बैठती हूँ, दिन को बैठती हूँ, शाम को उठ के किसी जगह पे चली जाती। नहीं तो इनसे बात नहीं करती आप जाके कि मेरे साथ ज्यादती क्यों की है, या कोई कंप्लेन इनके खिलाफ, या किसी सीनियर जो हॉस्पिटल के उनसे कोई बातचीत की है उस टाइम में? तो वैसे ही मुझे कहते हैं चलो, मैं गिर गई थी हॉस्पिटल, मैं कोमा में पहुंच गई थी, मेरा दिमाग में चोट लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा गिर के बेहोश हो गई थी। उसके बाद अब मेरी तब तक मैं छुट्टियों पे ही हूँ। तो माँ जी आपके घर वाले किधर हैं? बहन भाई, फैमिली वाले? मेरे बहन भाई मेरी मुखालफत करते हैं। वो मुखालफत करते हैं? क्यों? बस उनकी मर्जी। तो माँ जी शोहर, बच्चे? बच्चे, शोहर मेरा शोहर है, उसने दूसरी शादी की है, मैं नहीं उसके साथ रहती। उसकी औरत मेरे साथ लड़ाई झगड़े करती है। और बच्चे आपके? बच्चे मेरे कोई नहीं है, मेरे मुर्गियों को मारते हैं, और मेरे डॉगी था एक, मेरा बिल्ला था, उसको मारते हैं और शहीद करते हैं ये लोग मेरे। तो माँ जी आपको लगता है कि सड़क पे बैठ के इसका मसला हल हो जाएगा? सड़क पे बैठ के मैं भी आदमियों की तरह हूँ, मैं खुसरा भाई हूँ, भाई औरत हूँ, खुसरा भाई हूँ, खुसरा भाई औरत हूँ मैं मतलब मैं आपको खुसरों का पता नहीं शायद, जो नाचते हैं खुसरे। जी जी पता है। हाँ वो हूँ मैं। अच्छा आप भाई औरत हूँ मैं। अच्छा तो माँ जी दाढ़ी आपको आई हुई है, ये वही उसी वजह से है? हाँ मेरी दाढ़ी भी इसलिए मुन्नी है, मेरे दाढ़ी के बाल इधर पता नहीं लगता था, इसलिए मुन्ने के तो नीचे कर दिए हैं। अच्छा ये सारी आपको दाढ़ी आई हुई है? तो माँ जी अभी क्या एहतजाज क्या है, क्या करना क्या है, इसका
कैसे हल निकलना है? मैं हाल आपको बताया ना कि मैं मजदूर औरत हूँ। मेरा इधर इनको चाहिए कि मुझे 12-14 हज़ार मेरी पे लगा दे और मेरा घर दे दे कोई छोटा सा किराए पे लेके। तो आप अभी दुनिया में अकेली हैं, आपका बहन भाई बच्चे फैमिली कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, तो माँ जी रोड पे बैठने से तो हल नहीं ना निकलना है इसका। देखे ना आपने हालत अपनी क्या बनाई हुई है, ये हालत क्यों बनाई है आपने? ये हालत मेरे पास, जी माँ जी, मेरे पास तो भाई मेरे कपड़े वो काट काट के इतने इतने कर देते हैं, आपको क्या पता है? मेरे कपड़े कौन काटता है? कपड़े काटता है उधर तीरो व ठट्ठे का तीरो शाह जिन्हों आंदे न, वो कपड़े काट के मेरे गले बंद कर देते हैं वो मिल के, तो मेरे कपड़े काट के इतने इतने कर देते हैं। तो माँ जी इधर रोड में परेशान नहीं होती, तंगी नहीं होती है आपको ज़िंदगी गुजारने में? तंगी तो होती है पर लेकिन मुझे मैं कौन सा इधर बैठी रहती हूँ। देखते रहिए लीडर टीवी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।